हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं फिटर थ्योरी का चैप्टर नंबर हमारा शीट मेटल रहने वाला है और इसके टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने हैं। तो 90% स्टूडेंट कलर करते हैं 2026 फिटर थ्योरी के क्वेश्चन। पहला प्रश्न, शीट मेटल कार्य में स्निप का उपयोग कितने एमएम की मोटाई तक धातु काटने के लिए किया जाता है? 0.5 mm, 1.2 mm, 2.0 mm या 2.5 mm? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1.2 mm। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न, शीट मेटल को मोड़ने या सहारा देने के लिए किस के लिए उपयोग किए गए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एनविल कहते हैं, स्टेक कहते हैं, ब्लो हॉर्न कहते हैं या मेलेट कहते हैं? तो दूसरे का आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टेक कहते हैं। शीट मेटल को मोड़ने का कार्य स्टेक द्वारा किया जाता है। तीसरा प्रश्न, पतली शीट को काटने के लिए किस प्रकार की कर्तनी का उपयोग किया जाता है? कर्तनी को स्निप कहते हैं। स्निप का उपयोग किया जाता है। बेंच शीयर का उपयोग किया जाता है। पाइप कटर का उपयोग किया जाता है। हेक्सा क्या कहता है? तो तीसरा का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्निप का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न, कौन सा स्टेक बेलनाकार वस्तुओं को आकार देने के लिए उपयोग किया जाता है? हाफ मून स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, फनक स्टेक या हैचेट स्टेक? तो चौथे का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लो हॉर्न स्टेक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी का उपयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न, धातु की चादर के किनारे को मोड़ने फोल्डिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हेमिंग कहलाती है, सिमिंग कहलाती है, बेंडिंग कहलाती है या नॉचिंग कहलाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पांचवे का ए, हेमिंग कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कहलाती है। शीट मेटल कार्य में प्रयुक्त होने वाला मेलेट किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है, स्टील का बना होता है, लकड़ी या हार्ड प्लास्टिक का बना होता है या तांबे का बना होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, लकड़ी या हार्ड प्लास्टिक का बना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सातवां प्रश्न, गोल पाइप के किनारे को मोड़ने के लिए किस स्टेक का प्रयोग करते हैं हम? क्रीसिंग आयरन का, ब्लो हॉर्न स्टेक का, पाइप स्टेक का या फनक स्टेक का? तो सातवें का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लो हॉर्न स्टेक का आंसर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। टीन की चादर को सोल्डिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड का उपयोग, रेजिन का उपयोग, बोरेक्स का उपयोग किया जाता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है? आठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नौवां प्रश्न, शीट मेटल को काटने के बाद उसे मोड़ने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? स्टेक उपयोग किया जाता है, पंच उपयोग किया जाता है, छेनी उपयोग किया जाता है, स्क्राइबर? कट आंसर ऑप्शन नंबर 90 का ए, स्टेक उपयोग किया जाता है। कट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न, सीमिंग का उद्देश्य है शीट को काटना, दो चादरों को जोड़ना, चादर को साफ करना या छिद्र करना? 10वें का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चादरों को जोड़ना। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। शीट मेटल के किनारों को तेज धार से बचाने के लिए क्या किया जाता है? ग्राइंडिंग की जाती है, हेमिंग की जाती है, बफिंग की जाती है या फाइलिंग की जाती है? तो 11वें का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, हेमिंग की जाती है। कट आंसर ऑप्शन नंबर हेमिंग की जाती है। हैचेट स्टोक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिवेटिंग के लिए किया जाता है, तेज मोड़ शार्प बेंड बनाने के लिए किया जाता है, गोल कप बनाने के लिए किया जाता है, पाइप सीधा करने के लिए किया जाता है? 12वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेज मोड़ शार्प बेंड बनाने के लिए किया जाता है। फनक के आकार की वस्तुओं को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? ब्लो हॉर्न स्टेक का उपयोग किया जाता है, फनक स्टेक का उपयोग किया जाता है, टी स्टेक का उपयोग किया जाता है या हॉर्न स्टेक का उपयोग किया जाता है? 13 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, फनक स्टेक का उपयोग किया जाता है। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 14वां प्रश्न, जस्ते की चादर गैल्वेनाइज्ड आयरन पर किस धातु की परत चढ़ी होती है? टीन की होती है, जस्ते की चढ़ी होती है, तांबे की या एल्यूमिनियम की? तो कट आंसर ऑप्शन जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की। 15वां प्रश्न, शीट मेटल को दो शीटों को लॉक करने के वाले जोड़ का क्या कहते हैं? सीम कहते हैं, लेप कहते हैं, बट कहते हैं या फिलेट कहते हैं? 15 का आंसर ऑप्शन नंबर है, सीम कहते हैं। ग्रोवर का उपयोग शीट मेटल कार्य में क्यों किया जाता है? शीट काटने के लिए किया जाता है, सीम को ब्लॉक और टाइट करने के लिए किया जाता है, होल करने के लिए किया जाता है, मोड़ने के लिए किया जाता है? 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीम को लॉक और टाइट करने के लिए किया जाता है। 17वां प्रश्न, बेंड आउट अलाउंस बैंड अलाउंस किस पर निर्भर करता है? शीट की मोटाई पर, बेड रेडियस पर, धातु का प्रकार पर या उपरोक्त सभी? तो 17 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। 18, कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर काटता है? स्क्वायर नोच, वी नोच, स्लेट नोच या वायर नोच? 18 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लेट नोच का उपयोग किया जाता है। 19वां प्रश्न, शीट मेटल में रिवेटिंग के लिए किस हैमर का अधिक उपयोग किया जाता है? स्लेज हैमर का, बॉल पिन हैमर का, लॉग हैमर का या सॉफ्ट हैमर का? कट आंसर ऑप्शन नंबर 19 का बी, बॉल पिन हैमर का उपयोग किया जाता है।
20वां फ्लक्स का मुख्य कार्य सोल्डिंग में क्या है? धातु को पिघालना, ऑक्सीकरण को रोकना, जोड़ को ठंडा करना या चमक बढ़ाना। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण को रोकना। 21 स्टेनलेस स्टील की सोल्डिंग के लिए कौन सा फ्लक्स उपयोग किया जाता है? रेजिन, जिंक क्लोराइड, फास्फोरिक एसिड या अमोनियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 21 का सी, फास्फोरिक एसिड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 22वां प्रश्न, शीट को गोलाकार काटने के लिए किस निब का उपयोग किया जाता है? स्टेक स्निप का, बेड स्निप का, लीवर शेयर का या कॉम्बिनेशन स्निप का। तो 22 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेड स्निप का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां प्रश्न, तार के किनारे वायर एज बनाने का उद्देश्य क्या है? सजावट के लिए, शीट मेटल की मजबूती बढ़ाने के लिए, वजन कम करने के लिए या जंग रोकने के लिए। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीट को मजबूती बढ़ाने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 24 बड़ी त्रिज्या लार्ज रेडियस के सर्कल मार्क करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? डिवाइडर का उपयोग किया जाता है, ट्रेमल का उपयोग किया जाता है, विंग कंपास या जेनी कैलिपर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रेमल का उपयोग किया जाता है। ये 360 डिग्री पर त्रिज्या रेडियस खींच सकता है। हाफ मून स्टेक का उपयोग कहाँ किया जाता है? रिवेटिंग में किया जाता है, फ्लेंज बनाने और गोलाई को मोड़ने के लिए किया जाता है, चौरस डिब्बे बनाने के लिए किया जाता है, छिद्र बनने के लिए। 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेंज बनाने और गोलाई मोड़ने के लिए किया जाता है। जस्ती लोहे जीआई सीट की चादर किसमें पहनी जाती है? किससे पहचानी जाती है? जीआई की नीले रंग की होती है, सफ़ेद चमकदार सतह की होती है, काले रंग की होती है, खुरदरी सतह की होती है। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद चमकदार सतह होती है। 28 27 शीट मेटल में बर हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डिबरिंग कहलाती है, ट्रिमिंग कहलाती है, पियर्सिंग कहलाती है, नोचिंग कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 27 का ए, डिबरिंग कहलाती है। हैंड शीयर का ऊपरी ब्लेड किस कोण पर ग्राइंडिंग होता है? 45 डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है, 67 डिग्री पर होता है या 90 डिग्री पर होता है। करेक्ट आंसर है 28 का सी, 87 डिग्री 87 डिग्री पर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 87 डिग्री। रिवेटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? रिवेट निकालने के लिए किया जाता है, रिवेटिंग के सिरे का आकार देने के लिए किया जाता है, सीटों को आपस में मिलाने के लिए किया जाता है या होल बड़ा करने के लिए। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीटों को आपस में निकालने के लिए रिवेटिंग सेट का उपयोग किया जाता है। 31 सोल्डर किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का, लेड और टीन का, लोहा और कार्बन का या पीतल और तांबा का। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेड और टीन का उपयोग किया जाता है। 32 ब्लैक आयरन शीट का उपयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ होता है? बर्तन बनाने में होता है, भट्टियों को नीले धुएं से पाइपों में निकालने के लिए किया जाता है, हवाई जहाज में किया जाता है या खाग डिब्बों में। ब्लैक आयरन शीट का उपयोग 31 में आता है ऑप्शन नंबर बी, भट्टियों और नीले धुएं के पाइपों में किया जाता है। 32 एल्यूमिनियम शीट की सोल्डिंग के लिए विशेष फ्लक्स कौन सा है? स्टेरिन, ए केप, बोरेक्स या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 32 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, ए केप का उपयोग किया जाता है। 33 कौन सा टूल शीट मेटल में छोटे व्यास के छेद पंचिंग के लिए उपयोग किया जाता है? छेद करने के लिए, ड्रिल में, ड्रिफ्ट के लिए, सोल्डिंग पंच के लिए, सेंटर पंच के लिए। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड पंच के लिए उपयोग किया जाता है। 34 क्राउनिंग क्या है? शीट को काटना, शीट की सतह को हल्का उत्तल बनाना, शीट पेंट करना या किनारे मोड़ना। 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीट की सतह को हल्का उत्तल बनाना। 35वां किस जॉइंट में एक शीट का किनारा दूसरी शीट के मुड़े हुए किनारे में फंस जाता है? लैप जॉइंट में, नॉक अप जॉइंट में, बट जॉइंट में या वेल्ड जॉइंट में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉक अप जॉइंट में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 35 MCQ क्वेश्चन जो आपको निमी की PDF में नहीं मिलेंगे और ये 100% परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो इन प्रश्नों को 90% स्टूडेंट गलत करते हैं। तो आप इस वीडियो को जो सारे प्रश्न है लिख दीजिएगा, इसकी आपको टेलीग्राम पर मैं PDF भेज दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।